नमस्कार। एक छोटी सी भेंट गांव के उस परिदृश्य को देखते हुए जो बचपन में मैंने देखा है, और शायद वो बचपन के सुनहरे पल जो गांव में बिताए थे। गांव का वो परिदृश्य एक अनोखा, आज से 32-35 साल पहले के गांव की मैं व्याख्या कर रहा हूँ इस कविता में कि दूसरे की अंगीठी से निकले आग से, दूसरे की अंगीठी से निकले आग से चूल्हा जलाना याद है मुझे। दूसरे की अंगीठी से निकले आग से अपना चूल्हा जलाना याद है मुझे। अम्मा बाबूजी भैया बहिनी, अम्मा बाबूजी भैया बहिनी, आजी बाबा चाचा चाची कहकर बुलाना याद है मुझे। पूरा भरा परिवार, चारों तरफ अपने ही लोग नजर आते थे। तो अम्मा बाबूजी भैया बहिनी आजी बाबा चाचा चाची कहकर बुलाना याद है मुझे। दूसरे की अंगीठी से निकले आग से चूल्हा जलाना याद है मुझे। पक्के इरादों के बसेरे कच्चे मकान याद है मुझे। गांव के अधिकतर मकान कच्चे रास्तों पर पक्की नियत लिए, कच्चे रास्तों पर पक्की नियत लिए टहलती जिंदगी का मुकाम याद है मुझे। भले ही रास्ते कच्चे थे लेकिन लोगों की नियत पक्की होती थी। तो कच्चे रास्तों पर पक्की नियत लिए टहलती जिंदगी का मुकाम याद है मुझे। दूसरे की अंगीठी से निकले आग से चूल्हा जलाना याद है मुझे। और आगे की कुछ पंक्तियां हैं जिसमें देसी पहनावे के साथ साथ लोगों में इंसानियत किस तरह से थी कि गमछा धोती खड़ाऊ में सच्चे ईमान याद है मुझे। भले ही पोशाक सादा था लेकिन लोगों के ईमान बड़े सच्चे होते थे। तो गमछा धोती खड़ाऊ में सच्चे ईमान याद है मुझे। और चार पाई के सिरहाने का मान याद है मुझे। गांव में रहने वाला आदमी जानता है कि चारपाई के सिरहाने का मान क्या है, क्योंकि अपने से बड़े बुजुर्ग सिरहाने ही बैठा करते हैं। तो सिरहाने कौन बैठेगा, पांव की तरफ कौन बैठेगा, ये गांव में परिभाषित है। और ये एक पुरानी परंपरा है जिसको इन पंक्तियों में लिखा है हमने कि चार पाई के सिरहाने का मान याद है मुझे। और त्योहारों पर माँ के मधुर गीतों का तान याद है मुझे। जो भी त्योहार होते थे उस पे जो माँ के द्वारा गीत गाए जाते थे उनका तान याद है मुझे। त्योहारों पर माँ के मधुर गीतों का तान याद है मुझे। दूसरे की अंगीठी से निकले आग से चूल्हा जलाना याद है मुझे। अब चलते हैं गांव के खेत खलियान की तरफ कि धानी हरियाली की पगडंडियों से गुजरना याद है मुझे। धानी हरियाली की पगडंडियों से गुजरना याद है मुझे। चरते जानवरों के झुंड सुबह शाम याद है मुझे। चरते जानवरों के झुंड सुबह शाम याद है मुझे। और अपने खेतों को संवारते, अपने खेतों को दिन रात संवारते किसान याद है मुझे। दूसरे की अंगीठी से निकले आग से चूल्हा जलाना याद। और खलिहानों का जो दृश्य था कि अनाजों के ढेर से सजे खलिहान याद है मुझे। खलिहानों में अनाजों के ढेर से सजे खलिहान याद है मुझे। नीम पीपल बरगदों की शीतल छांव याद है मुझे। नीम पीपल बरगदों की शीतल छांव याद है मुझे। बरसातों में कीचड़ में सने पांव याद है मुझे। बरसातों में कीचड़ में सने पांव याद है मुझे। ठिठुरती ठंड में अपनों के बीच जलता अलाव याद है मुझे। एक जगह अलाव जल जाए, आग जल जाए और सब लोग बैठे रहते थे, घंटों घंटों बैठे रहते थे।
तो बरसातों में कीचड़ से सने पांव याद है मुझे, ठिठुरती ठंड में अपनों के बीच जलता अलाव याद है मुझे। पानी के लिए कुएं की जगत पर, पानी के लिए कुएं की जगत पर लोगों का जमाव याद है मुझे। कई मकानों के बीच में एक ही कुआं था, तो पानी के लिए कुएं की जगत पर लोगों का जमाव याद है मुझे। दूर दूर तक जानते पहचानते अपनों का लगाव याद है मुझे। गांव में एक दूसरे को बड़े दूर दूर तक लोग जानते हैं, कौन किसका बेटा है, किसके परिवार का कौन है, ये सब जानकारी रहती है लोगों को। तो दूर दूर तक जानते पहचानते अपनों का लगाव याद है मुझे। और आखिरी की 4 पंक्तियां हैं कि लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में शाम याद है मुझे, क्योंकि बिजली होती नहीं थी। तो लालटेन की टिमटिमाती रोशनी की शाम याद है मुझे। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी की शाम याद है मुझे। और बैठकों में बुजुर्गों की चर्चाएं आम याद है मुझे। बैठकों में बुजुर्गों की चर्चाएं आम याद है मुझे। निहारती आंखों का भाव याद है मुझे। इसीलिए दूर रहकर हटकर भी अपना गांव याद है मुझे। दूर रहकर हटकर भी अपना गांव याद है मुझे। नमस्कार।